आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लास 9th के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 और ये है वीडियो नंबर 4। और आज के वीडियो में हम देखेंगे द कंसेप्ट ऑफ द लॉन्गिट्यूड्स, यानी कि लॉन्गिट्यूड्स के बारे में हम देखेंगे थोड़ा डिटेल में, क्योंकि पहला जो पार्ट था यानी कि फर्स्ट वीडियो में मैंने लॉन्गिट्यूड के बारे में थोड़ा बहुत आपको बताया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है लॉन्गिट्यूड्स। तो बच्चों हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा हमारा जो अर्थ है, अर्थ पर इमेजिनरी लाइंस बने हुए हैं। ठीक है, हमने पढ़ा कि अर्थ में इमेजिनरी लाइंस बने हुए हैं कुछ इस तरह के, कुछ लाइंस है जो वर्टिकल्स लाइंस है। ठीक है, कितने हैं क्या है आपने पहले ही देख चुका है, आपने पहले वीडियो में आप इसके बारे में बहुत कुछ सीख लिए हैं। और एक है आपका हॉरिजॉन्टल, आप कह सकते हो इस तरह का लाइंस, और इन लाइनों को मिलाकर जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं, अर्थ ग्रिड कहते हैं। ये हमने देखा। तो ये जो लाइन है जो वर्टिकल है, ठीक है, जो लेटी हुई लाइन है उसे हम क्या कहते हैं, लेटीट्यूड कहते हैं। ये हमने पढ़ लिया, इसके बारे में हमने डिटेल में सीखा। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं, सो यू कैन गो एंड वॉच these वीडियोस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, देन यू कैन कम टू दिस पार्ट नंबर 4। और ये जो लाइंस है जो कि स्टार्ट होती है नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक, यानी कि नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर साउथ पोल, नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर साउथ पोल, नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर साउथ पोल, ये जो लाइंस है इन लाइनों को ही हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। ठीक है, और इसका दूसरा नाम है मेरिडियंस। क्या है, मेरिडियंस। ठीक है, तो इसे हम लॉन्गिट्यूड्स भी कह सकते हैं, या फिर इसे हम मेरिडियंस भी कह सकते हैं, या फिर इसे हम मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन को हम देखते हैं। व्हाट इज लॉन्गिट्यूड? द लॉन्गिट्यूड्स ऑफ ए प्लेस इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ दैट प्लेस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियंस। इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं इस लेक्चर को थोड़ा सा आगे बढ़ा लूं। ठीक है, ए सीरीज ऑफ सेमी सर्कल दैट रन्स फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल्स इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स। देखिए, ये जो यहां से नॉर्थ पोल से स्टार्ट हुई ये लाइन और इस तरह से आकर साउथ पोल पर एंड हो गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक सेमी सर्कल हो गया ना, सेमी सर्कल हो गया। तो इसलिए यहां पर लिखा है ए सीरीज। अब सीरीज का मतलब क्या है, बहुत सारे लाइंस है। ये एक सेमी सर्कल नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर साउथ पोल पर आई, ये एक सेमी सर्कल, ये एक सेमी सर्कल, ये एक सेमी सर्कल, ये एक सेमी सर्कल। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे सेमी सर्कल्स है, इसीलिए यहाँ पर कहा गया है ए सीरीज ऑफ सेमी सर्कल्स, यानी कि बहुत सारे सेमी सर्कल्स जो नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक होती है और जो पास करती है इक्वेटर से, उसे ही हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। ठीक है, इसका परफेक्ट डेफिनेशन यानी कि ये वो पहली वाली डेफिनेशन को मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में। और क्या, अब आगे क्या है, दीज लाइंस आर कॉल्ड मेरिडियंस और मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसे मेरिडियंस भी कहते हैं या फिर लॉन्गिट्यूड्स भी कहते हैं, या फिर दोनों को मिलाकर हम इस तरह से मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे ऑल मेरिडियंस आर ग्रेट सर्कल्स। अब इसमें जितने भी मेरिडियंस है, ठीक है, सारे के सारे क्या है, ग्रेट सर्कल्स है। अब ग्रेट सर्कल क्या होता है, मैंने आपको पिछले जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया। ग्रेट सर्कल वो सर्कल को कहा जाता है, यानी कि वो सर्कल जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली सर्कल को या फिर कहिए लाइंस को ही हम क्या कहते हैं, ग्रेट सर्कल कहते हैं। तो अगर हम लेटीट्यूड की बात करें तो लेटीट्यूड में एक ही ग्रेट सर्कल है, यानी कि एक ही लेटीट्यूड है। दोस्तों लाइट चली गई थी, कोई बात नहीं, हम कंटिन्यू करेंगे। अब लाइट है, यहाँ पर थोड़ा सा लाइट का इश्यू रहता है। तो मैं क्या बता रहा था, जो हमारा लेटीट्यूड से उसमें केवल इक्वेटर ही ग्रेट सर्कल है। अब ग्रेट सर्कल किसे कहते हैं, ऐसा लाइन या फिर कहिए ऐसा सर्कल, लाइन नहीं सॉरी, ऐसा सर्कल जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट में भाग करती हो, इक्वल दो हाफ में डिवाइड करती हो, ऐसा सर्कल को ही हम ग्रेट सर्कल कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम लेटीट्यूड की बात करें तो लेटीट्यूड में इक्वेटर ही एक ऐसा सर्कल है जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में। लेकिन अगर हम मेरिडियंस की बात करें यानी कि लॉन्गिट्यूड की बात करें, तो इसमें जितने भी सर्कल्स है वो सारे के सारे क्या है, ग्रेट सर्कल्स है। क्या है, ग्रेट सर्कल है, क्योंकि हर एक सर्कल, ठीक, यानी कि हर एक सर्कल लॉन्गिट्यूड्स की वो क्या करती है, अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है, एक ईस्टर्न हेमिस्फीयर, दूसरा
वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और बच्चों ऑल मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर कंप्लीट सर्कल्स व्हिच डिवाइड्स अर्थ इनटू टू हाफ्स। यानी कि लॉन्गिट्यूड्स के, जैसे कि मैंने आपको बताया, लॉन्गिट्यूड्स के जितने भी मेरिडियंस है वो सारे के सारे क्या है, एक कंप्लीट सर्कल है। क्या है, कंप्लीट सर्कल है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, तो ये हमारा एक लॉन्गिट्यूड हुआ, ये हमारा एक लॉन्गिट्यूड हुआ मान लीजिए, तो ये हमारा एक लॉन्गिट्यूड हुआ, ठीक है। तो ये लॉन्गिट्यूड जो है ये यहां से स्टार्ट होकर ऐसे यहां से गई है और पीछे से भी घूमकर यहां पर आई है, तो वो क्या हो गया, पीछे से भी घूमकर, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा ग्लोब है, तो इधर से एक मेरिडियंस आया यानी कि लॉन्गिट्यूड्स आया, और ये यहां पर आके यही खत्म नहीं हुआ, यहां से फिर ये ऐसे करके घूम के, ठीक है, समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूं, इस तरह से घुमा हुआ है, ठीक है। तो इसमें जितने भी मेरिडियंस है वो सारे के सारे एक कंप्लीट सर्कल से, क्या है, कंप्लीट सर्कल से। मान लीजिए ये मेरिडियन गया यहां से, और ये इसका पीछे से ऐसे घूमकर आएगी, तो ये भी एक कंप्लीट सर्कल होगी। तो जितने भी मेरिडियंस है यानी कि जितने भी लेटीट्यूड्स है वो सारे के सारे एक कंप्लीट सर्कल से, और सारे के सारे क्या करती हैं, हमारा जो ग्लोब है और कहिए हमारा जो अर्थ है ना, उसको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। इसीलिए ये सारे के सारे मेरिडियंस जो है इसे हम क्या कहते हैं, ग्रेट सर्कल कहते हैं। ये ग्रेट सर्कल है, ठीक है। यानी कि ग्रेट सर्कल किसे कहते हैं, सिंपल भाषा में मैं कहूं तो ऐसा सर्कल जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, सारे के सारे सर्कल्स को हम ग्रेट सर्कल कहते हैं। तो अगर हम लेटीट्यूड की बात करें तो लेटीट्यूड में केवल एक ही ग्रेट सर्कल है, वो क्या है, इक्वेटर है। और हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो जितने भी लॉन्गिट्यूड्स है, जितने भी मेरिडियंस है, वो सारे के सारे ग्रेट सर्कल्स है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। प्राइम मेरिडियंस इन 180 लॉन्गिट्यूड मेक वन कंप्लीट सर्कल। चलिए आप बात करते हैं प्राइम मेरिडियंस की, ठीक है। तो बच्चों जितने भी लेटीट्यूड्स हमने पढ़े उनमें सारे के सारे लेटीट्यूड्स क्या है, अपने अपने डिग्री है। जैसे कि अगर हम बात करें तो इक्वेटर 0 डिग्री का है, उस तरह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अगर हम बात करें तो 23.5 डिग्री का है, ठीक है, हाफ डिग्री नॉर्थ। और उसी तरह से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री नॉर्थ। उसके बाद आर्कटिक सर्कल, फिर अंटार्कटिक सर्कल। तो इस तरह से जितने भी लेटीट्यूड्स है उनके डिग्री है, ठीक है। तो जिस लेटीट्यूड का डिग्री 0 है वो क्या है, वो इक्वेटर है। अब उसी तरह से लॉन्गिट्यूड्स के भी अपने अपने डिग्री होते हैं, ठीक है। अब इनमें से, इन सारे लॉन्गिट्यूड्स में से, चलिए मैं यहां पर बना दूं, यहां पर जितने भी लॉन्गिट्यूड्स है, फॉर एग्जांपल ये हमारा अर्थ है, तो यहां पर जितने भी लॉन्गिट्यूड्स है इनके भी अपने अपने डिग्री है। और इन लॉन्गिट्यूड्स में से एक ऐसा लॉन्गिट्यूड है जिसका डिग्री 0 डिग्री का है। जो कितना डिग्री का है, 0 डिग्री का है, और उसे ही हम क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन कहते हैं। सो व्हाट इज प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन इज दैट मेरिडियन which is of 0 डिग्री, ठीक है। तो ऐसा लॉन्गिट्यूड जिसका डिग्री 0 हो उसे ही हम क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन कहते हैं, ठीक है। अब ये प्राइम मेरिडियन क्या करती है, प्राइम मेरिडियन हमारा जो अर्थ है उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो प्राइम मेरिडियन है ना, इस प्राइम मेरिडियन से राइट साइड ये है आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर। प्राइम मेरिडियन भी क्या करती है, इक्वेटर की तरह अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में बांटती है। प्राइम मेरिडियन से इस साइड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, और प्राइम मेरिडियन से इस साइड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो इस तरह से अगर हम कहें तो हमारा अर्थ का कितना हेमिस्फीयर है, 4 हेमिस्फीयर है। इक्वेटर अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में बांट देती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में। और प्राइम मेरिडियन अर्थ को ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर, सॉरी ये हो गया आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर और आपका ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब यहां से बच्चों, यहां से ध्यान देना, इस प्राइम मेरिडियन से जितने भी मेरिडियंस इस साइड बनेंगे यानी कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर बनेंगे, वो सारे के सारे कौन से मेरिडियन होंगे, ईस्ट वाली होंगे। कौन सी वाली, ईस्ट वाली। मान लीजिए ये 30 डिग्री का है मेरिडियन है, तो आप लिखेंगे 30 डिग्री ईस्ट। अब यहां इस प्राइम मेरिडियन से जितने भी लॉन्गिट्यूड्स यानी कि इस साइड आएंगे, ये सारे के सारे वेस्ट वाली लॉन्गिट्यूड्स होगी, ठीक है। तो मान लीजिए ये 30 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है,
ये आपका 120 का है, तो सारे के सारे हम कैसे लिखेंगे, 30 डिग्री वेस्ट, 60 डिग्री वेस्ट, 90 डिग्री वेस्ट, क्योंकि ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। और ये मेन प्राइम मेरिडियन, और प्राइम मेरिडियन कहां से पास होती है, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह का, तो प्राइम मेरिडियन जो है ना, जो 0 डिग्री वाली प्राइम मेरिडियन जो है वो ग्रीनविच, एक कहिए एक प्लेस कहिए या फिर एक सिटी है जो कि लंदन में है, तो लंदन का ग्रीनविच से होती हुई जाती है। तो कहां से पास होके जाती है, ये ग्रीनविच से पास होके जाती है, ठीक है। अब तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया, ये प्राइम मेरिडियन है आपका कितना डिग्री का, 0 डिग्री का, ठीक है। अब यहां से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री करते 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 180 डिग्री हो जाएगी ठीक इसका पीछे, क्योंकि ये क्या करेगी, 0 डिग्री और 180 डिग्री एक कंप्लीट सर्कल बनाएगी। तो ठीक इसका पीछे कितना डिग्री का होगी, 180 डिग्री का होगी। तो मैंने आपको बताया था कि यहां से जब हम जाएंगे 1 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो ये सारे के सारे लॉन्गिट्यूड क्या होंगे, ईस्ट होंगे, ईस्ट वाली होंगे। 1 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री, या फिर 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, करते 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 180 डिग्री। तो मान लीजिए यहां से मैंने बनाया, ये मान लीजिए 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री वाली, 40 डिग्री, कितने भी डिग्री का, 1 डिग्री या फिर कितना भी डिग्री का बनाया मैंने। तो इस तरह से ये क्या होगी, ये सारे के सारे ईस्ट वाली ना, 1 डिग्री ईस्ट या फिर 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, इस करते 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 ठीक इसका जो पीछे वाली होगी 180 होगी, ठीक है। अब जब मैं इधर से बनाऊंगा, यानी कि इधर से मैं एक नहीं लॉन्गिट्यूड्स बनाऊंगा, तो ये आएगी आपका, मान लीजिए मैंने 10, 20, 30, 40, 50 करते 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 ठीक इसका पीछे जो जब पहुंचेगी, यानी कि वो भी 180 डिग्री होगा। यानी कि जो 180 डिग्री वाली पीछे वाली जो लाइन होगी, लॉन्गिट्यूड जो होगी, वो कॉमन हो जाएगी, ठीक है। कॉमन मतलब यहां पर ये ईस्ट के लिए भी वही होगी और इधर से वेस्ट के लिए भी 180 ही होगी। तो 180 को हम क्या करते हैं, इसे हम अनलेबल्ड रख देते हैं, ठीक है। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज लेफ्ट अनलेबल्ड, यानी कि वो ईस्ट भी नहीं होगी, वो वेस्ट भी नहीं होगी, जस्ट वो क्या होगी, 180 होगी। और उसी तरह से ये 0 भी क्या होगी, अनलेबल्ड, उसमें हम ईस्ट और वेस्ट नहीं लिखेंगे। 180 डिग्री स्पेशली यहां पर मैं बात करूं तो 180 डिग्री जो है वो कॉमन हो जाएगी ईस्ट के लिए भी और वेस्ट के लिए भी, इसीलिए 180 जो है वो अनलेबल्ड है, वो ईस्ट वाली भी नहीं होगी, वो वेस्ट वाली भी नहीं होगी, ठीक है। देयर आर 360 सेमी सर्कल्स और लॉन्गिट्यूड्स ऑल टुगेदर ऑन द ग्लोब। तो बच्चों हमारे जो ग्लोब है उसमें टोटल कितने लॉन्गिट्यूड्स होंगे, टोटल 360 लॉन्गिट्यूड्स होंगे, यानी कि 360 सेमी सर्कल्स होंगे, ठीक है। यहां से ये हो गया 0 पहला, 1 2 3 4 5 6 करते 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 उधर 180 और इधर से करते 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 180, तो टोटल कितना होगी 360। ईस्ट की ओर 180 और वेस्ट की ओर 180, टोटल कितना होगी 360 सेमी सर्कल्स होगी। एंड देयर आर टोटल 360 सेमी सर्कल्स, 180 east from each side and 180 from west sides, okay. Now students, let me explain you what is angular distance from the prime meridian. चलिए मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। मान लीजिए ये मैंने इसको हेमिस्फीयर में बना दिया, ये हमारा एक कहो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, सॉरी साउदर्न हेमिस्फीयर, कौन सा हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, और ये हमारा अर्थ का सेंटर, ठीक है, सेंटर। और ये जो है हमारा 0 डिग्री वाली प्राइम मेरिडियन, ठीक है, कौन सी 0 डिग्री वाली प्राइम मेरिडियन। चलो मैं ऐसे बना देता आपको समझाने के लिए। अब मैंने क्या किया, ये जो अर्थ, ये है आपका अर्थ का सेंटर, तो यहां से मैंने एक लाइन खींची। अब ये प्राइम मेरिडियन है, यानी कि 0 डिग्री वाली है, तो यहां पर मान लो मैंने एक 30 डिग्री का एंगल बना लिया, कितना डिग्री का, 30 डिग्री का एंगल बना लिया, और इसको मैंने ऐसे यहां पर एक्सटेंड कर दिया। अब ये 30 डिग्री का पॉइंट, ठीक है, और ये हमारा नॉर्थ पोल और ये हमारा साउथ पोल। अब नॉर्थ पोल से एक लाइन आएगी और इस 30 डिग्री वाली पॉइंट को टच करते हुए फिर साउथ पोल पर मीट करेगी। तो ये जो लॉन्गिट्यूड बनेगी ये कितने डिग्री की बनेगी, 30 डिग्री की बनेगी। फिर से मान लीजिए मैं क्या करता हूं, यहां से इसको मिटा दूं। अब यहां से फिर इसी पॉइंट से, ये है हमारा 0 डिग्री वाली प्राइम मेरिडियन, ठीक है, ये है हमारा प्राइम मेरिडियन।
अब इससे फिर मैं यहां से मान लीजिए मैं 60 डिग्री का एंगल बनाता हूं। ये मैंने बनाया 60 डिग्री का एंगल, और ये एंगल यानी कि ये जो आर्म है एंगल का, यहाँ पर जाके ये एक आर्म, ये दूसरा आर्म, एंगल का 2 आर्म होता है आपको पता है, तो ये यहाँ पर जाके मिली, तो नॉर्थ पोल से फिर एक लाइन आएगी इस तरह से, और इसको टच करते हुए फिर साउथ पोल पर मिलेगी। तो क्योंकि ये 60 डिग्री का एंगल से बना है, तो ये कितना डिग्री वाली लॉन्गिट्यूड हो जाएगी, 60 डिग्री वाली लॉन्गिट्यूड हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना आपको? तो वही चीज यहाँ पर लिखा है, द लॉन्गिट्यूड ऑफ ए प्लेस, किसी भी जगह का लॉन्गिट्यूड यानी किसी भी प्लेस का लॉन्गिट्यूड जो है वो क्या है, वो एंगुलर डिस्टेंस है। कौन सा डिस्टेंस है? एंगुलर डिस्टेंस ऑफ दैट प्लेस, उस प्लेस का एंगुलर डिस्टेंस है कहां से, उसका प्राइम मेरिडियन से, उसका प्राइम मेरिडियन से ईस्ट हो या फिर वेस्ट। अब देखिए अगर ये प्राइम मेरिडियन है तो इस साइड जितनी भी बनेगी वो क्या बनेगी, ईस्ट बनेगी। ठीक है, तो ये हो गया। मैंने जो ये पहले बनाया, ये जो लाइन मैंने पहला बनाया ये 30 डिग्री का था, तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, 30 डिग्री ईस्ट, क्योंकि ये इस साइड बनी है। तो ये वाली जो बनेगी ये हो गया आपका 60 डिग्री ईस्ट। और अगर मैं बच्चों अगर मैं इधर नहीं बनाकर, तो चलिए बच्चों मैं आपको ऐसे समझाता हूं। मान लीजिए ये हमारा वही 0 डिग्री वाली प्राइम मेरिडियन है, ठीक है, और ये अर्थ का क्या है, सेंटर है। तो यहाँ अर्थ का सेंटर है, तो इस तरह से मैंने एक लाइन खींचा। तो मान लीजिए मैंने यहाँ से एक 30 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है, ये आप इसको ऐसे रख दीजिए। ठीक है, अब मैंने कहा कि इसका 30 डिग्री का एक एंगल बनाया, और एंगल बना के ये जो दूसरा आर्म है वो यहाँ पर आकर, ये जो हमारा क्या कहते हैं ना इक्वेटर है, यहाँ पर आकर टच करती है। अब नॉर्थ पोल से एक लाइन आएगी इस तरह से, और इस पॉइंट से होते हुए साउथ पोल पर टच करेगी, और ये जो हमारी जो लॉन्गिट्यूड है या फिर कहिए मेरिडियन से, ये कितनी डिग्री की होगी, 30 डिग्री की होगी। ठीक है, 30 डिग्री। लेकिन अब ये प्राइम मेरिडियन है, अब इससे लेफ्ट साइड है यानी कि इस साइड है, तो ये 30 डिग्री वेस्ट वाली प्राइम मेरिडियन होगी। तो इसलिए यहाँ पर प्लेस ईस्ट और वेस्ट बोल के यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम 1 डिग्री वाली एंगल बनाएंगे यहाँ पर, और वो पॉइंट मान लो यहाँ पर आकर यहाँ पर टकराती है, और यहाँ पर एक पॉइंट होता है, तो यह जो बनेगी, ये जो लॉन्गिट्यूड बनेगी वो 1 डिग्री वाली बनेगी। अगर आप यहाँ पर 2 डिग्री को लेकर बनाओगे तो जो लॉन्गिट्यूड बनेगी वो 2 डिग्री वाली बनेगी। तो बच्चों इस तरह से लॉन्गिट्यूड को बनाया जाता है ग्लोब पर।